गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 8 इंग्लिश वर्कबुक यूनिट 4, जिसका लिंक लेसन है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। इस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि कैसे बिपिन चौधरी के दोस्त ने उनसे बदला लिया, उन्हें भुलक्कड़ बताकर उनके साथ एक प्रैंक किया, एक शरारत की, जिसमें उसने अपने साथ और लोगों को मिला लिया और बिपिन चौधरी को ये विश्वास करने पर मजबूर कर दिया कि वो चीज़ें भूल जाते थे। ये पैसेज भी कुछ वैसा ही है। इसमें अप्पू नाम का एक बेबी एलिफेंट फॉरगेटफुल है, भूल जाता है। उसे अपने टीचर्स को गुड मॉर्निंग कहना और अपनी मम्मी को गुड नाइट कहना भी भूल जाता है। होमवर्क करना भूल जाता है और उसके पेरेंट्स उसे बार बार बातें याद दिलाते रहते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वन थिंग अबाउट अप्पू। तो अप्पू भुलक्कड़ था, इसे हम दो तरह से लिख सकते हैं। अप्पू वाज फॉरगेटफुल या ही यूज्ड टू फॉरगेट थिंग्स। फॉरगेट माने भूलना। What did Appu's mother tell him about bananas and candies? Bananas were yellow and candies were pink. ये बार बार अप्पू की मम्मी उसे याद दिलाया करती है। How did Appu come out from the hole? फिर एक बार अप्पू स्कूल पिकनिक पर गया और वहां वो एक खड्डे में गिर गया। तो वहां गिरे हुए उसे याद आया कि उसके मम्मी पापा ने उसे हाथियों वाली चिंगाड़ सिखाई थी। वैसे वो भूल चुका था हाथी की तरह चिंगाड़ना, लेकिन जब जान पर बनी तो उसे वो चिंगाड़ याद आई और उसने फिर वैसे ही ट्रम्पेट किया, चिंगाड़ लगाई और टीचर्स उसकी आवाज सुनकर उसे बचाने पहुंचे। तो अप्पू ट्रम्पेटेड टू गेट हेल्प। हिज टीचर्स हर्ड द ट्रम्पेट एंड हेल्प्ड हिम टू गेट आउट ऑफ द होल। हाथी के चिंगाड़ने को कहते हैं ट्रम्पेट। Why did the baby animals run here and there? जो और एनिमल्स भी पिकनिक पर गए हुए थे वो इधर उधर क्यों दौड़ने लगे? क्योंकि उन्होंने एक तूफान की आवाज सुनी थी। The baby animals were scared of a thunderbolt. डर गए थे तूफान की गरज से, इसलिए वो इधर उधर दौड़ रहे थे। वर्किंग विद लैंग्वेज, ग्रामर, हमें प्लूरल्स बनाने हैं, नंबर चेंज करने हैं। लीफ, लीव्स, एफ का वी बन गया। लेडी, लेडीज, वाई का आई बन गया। शीप, शीप रहेगा। आर्मी, आर्मीज। नाइफ, नाइव्स। फिश, फिश। बेंच, बेंचेस। वोल्फ, वोल्व्स। टूथ, टीथ। साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट्स। मैन, मेन। चाइल्ड, चिल्ड्रेन। नीचे कलेक्टिव नाउन्स हैं। कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो एक जैसी बहुत सी चीजों का बोध कराते हैं और उनको अलग अलग नहीं, इकट्ठे ही प्रयोग किया जाता है। अ स्वार्म ऑफ बीज, मक्खियों का दल। अ मर्डर ऑफ काउज, गौओं का समूह। अ लिटर ऑफ पपीज, पिल्लों का समूह। अ पैक ऑफ वोल्व्स, भेड़ियों का समूह। अ कॉयर ऑफ सिंगर्स, धार्मिक गीत गाने वालों का समूह। अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। अ फ्लीट ऑफ शीप, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का बेड़ा। अ प्राइड ऑफ लायंस, शेरों का समूह। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह। अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड। ये देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उससे पहले वाज या वर लगता है। जब कोई काम भूतकाल में चल रहा था, खा रहा था, जा रहा था, सो रहा था, उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। था के लिए वाज और थे के लिए वर।
Ali and Amina were playing Scrabble when Varun called. जब वरुण ने आवाज लगाई तो अली और अमीना स्क्रबल खेल रहे थे. I was listening to music, so I did not hear the doorbell. मैं म्यूजिक सुन रहा था इसलिए मुझे घंटी नहीं सुनाई दी. यहाँ लिसन और हियर में भी अंतर है. लिसन का अर्थ है ध्यान पूर्वक सुनना और हियर माने सुनना. Ravi's aunt arrived from Patna last night while he was sleeping. जब रवि की बुआ आई तो वो सो रहा था. Grandfather was waiting for us when we got off the train. जब हम ट्रेन से उतरे तो दादाजी हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे. Anita was writing a letter when the phone rang. Kiran was watching a film on TV when the lights went off. Manpreet was reading the newspaper when his father called him. Next, पैराग्राफ में भी हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा करके ब्लैंक्स भरने हैं. लास्ट नाइट आई कुडंट स्लीप एट ऑल. कल रात में बिल्कुल भी सो नहीं सका. देयर वॉज सो मच हैपनिंग. इतना कुछ हो रहा था. द माइस वर स्क्वीकिंग. माउस का प्लूरल है माइस. चूहे शोर मचा रहे थे. द डॉग्स वर बार्किंग. कुत्ते भौंक रहे थे. द पीपल नेक्स्ट डोर. मेरे साथ वाले पड़ोसी पार्टी कर रहे थे. वर हैविंग अ पार्टी. देयर म्यूजिक सिस्टम वॉज ब्लेयरिंग ऑल नाइट. उनका म्यूजिक सिस्टम सारी रात जोर जोर से बजता रहा. द विंडो वॉज ओपन. खिड़की खुली हुई थी. एंड द मून वॉज शाइनिंग ऑन माई फेस. और चंद्रमा मेरे मुंह पर चमक रहा था. वोकैबुलरी एक्सरसाइज में हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं. एशन और मेंट ये दो सफिक्स लगाकर, ये दो प्रत्यय लगाकर. कन्फर्म, कन्फर्मेशन. अमेज, अमेजमेंट. एंजॉय का एंजॉय ही रहता है. कैलकुलेट, कैलकुलेशन. एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूशन. सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन. एनहांस, एनहांसमेंट. रिमेंबर, रिमेंबरेंस. लाफ, लाफ्टर. ऑक्यूपाई, ऑक्यूपेशन. बी पार्ट में ये वर्ड्स हैं और इधर इनके मीनिंग्स हैं. इनको मैच करना है. थ्रिलर, रोमांचक उपन्यास या कहानी जिसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाएं. अ नॉवेल, प्ले और फिल्म विद एन एक्साइटिंग प्लॉट टिपिकली इन्वॉल्विंग क्राइम और स्पाइंग. जासूसी उपन्यास या कोई क्राइम स्टोरी जिसको पढ़ करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, वो हो गया थ्रिलर. इंट्रूडर, घुसपैठिया जो बिना अनुमति के आ जाए. इनकंसीवेबल, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते. नॉट एबल टू बी इमेजिन्ड. इंसेनिटी, अ मेंटल इलनेस, पागलपन. एनकाउंटर, आमना सामना. एन अनएक्सपेक्टेड और कैजुअल मीटिंग, जब आपको उम्मीद ना हो और कोई आपके सामने आ जाए. एनकाउंटर. Embarrass, to feel awkward और ashamed, बुरा लगना, शर्मिंदा होना. Slam, जोर से पटकना. To put down something with great force. Ridiculous, funny, foolish और absurd, मूर्खता भरी बात. Confirmation, किसी चीज को पक्का करना, हामी भरना. The act of confirming. Amaze, हैरान होना. Astonish,